श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में ऐतिहासिक व सिद्ध स्थान चंद्रसागर तालाब महादेव मंदिर पर रियासत के राज परिवार के द्वारा जो 18वीं शताब्दी विक्रम संवत 1954 सन 1897 में बड़ौदा के राजवंश के राजा विजय सिंह गौड़ द्वारा निर्मित कराया गया। समय के अभाव के साथ यह प्राचीन मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। अब बड़ौदा रियासत परिवार पृथ्वीराज सिंह गौड़ के मार्गदर्शन में एवं संरक्षण में उसके मूल स्वरूप में पुनः स्थापित किया गया। पंडित जी ने विभिन्न मूल मंत्रों द्वारा कलश पूजन कर भगवान शिव का अभिषेक कर रियासत राज परिवार ने आशीर्वाद प्राप्त किया। यह मंदिर मध्य सरोवर में स्थित है। धार्मिक आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक एवं स्थापत्य दृष्टि से भी विशिष्ट महत्व रखता है। वहीं इस आयोजन में शिलालेख अनावरण के माध्यम से मंदिर के गौरवशाली इतिहास को स्थायी रूप से अभिलेखित किया गया, जिससे आने वाली पीढ़ियां इस विरासत से परिचित हों। इस अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिक एवं शिव भक्त उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल रहा। इस शुभ अवसर पर वंदे भारत टीवी के हमारे ब्यूरो चीफ गणेश पारिक ने महिपत सिंह गौड़ एवं कैलाश पारासर समाजसेवी से मुलाकात कर इस विषय में के बारे में चर्चा की और क्या कहा, आप भी जानें। हाँ, जब ये सब आपका आशीर्वाद का फलित है। नगर पालिका बोर्ड लागू मंदिर पर कलश स्थापना और शिलालेख अनावरण का कार्यक्रम राज परिवार द्वारा रखा गया था। प्रथम महादेव जी का अभिषेक के तत्पश्चात सभी नगरवासियों के उपस्थिति में यहाँ पर हमारे द्वारा कलश स्थापना की गई। उसके पूर्व मंदिर काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। इसका हमने पुनः जितना हो सका जीर्णोद्धार करवाकर इसको एक अच्छे स्वरूप में लाने का हमने प्रयास करा है, जिससे कि आने वाली भावी पीढ़ी इसको देख सके और अपने एक बड़ौदा नगर की शान है और एक बहुत ही प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है। दूसरा, उसके बाद हमने इस जो प्राचीन धरोहर है इसका शिलालेख का अनावरण करा गया, जिसमें कि इस मंदिर से के इतिहास से जुड़ी हुई जो कुछ जानकारियाँ थी वो बताई गई हैं। उसके अंदर कि ये मंदिर राजा साहब श्री विजय सिंह जी द्वारा बनवाया गया था और विक्रम संवत 1954 में इस मंदिर में महादेव जी की शिवलिंग की स्थापना की गई थी। तो ये मंदिर का इतिहास है और बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है यहाँ पर गौड़ राजाओं का, और एक उसका ही एक उदाहरण उस वक्त पे शिल्प कला का यहाँ पर उदाहरण है ये मंदिर। और आप सब की उपस्थिति में ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा। आप सब पधारे, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपन सभी नगरवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। आगे भी इसी प्रकार से मंदिर में और कई व्यवस्थाएं सुधार की हैं वो हम करते रहेंगे। और इस सर, जिस प्रकार से आपको समाज सेवी कहा गया है, आपको पूरी ज्ञान है, पूरी नॉलेज है पुरातत्व के बारे में, क्या कहेंगे कितने मतलब ये पुराना मंदिर है, क्या रूपरेखा रही पहले से? वास्तव में क्या है कि श्योपुर जिला जो है ना, गौड़ राजपूतों का बड़ा ऋणी है, क्योंकि यहाँ जो ऐतिहासिक स्मारक वर्तमान में नज़र आते हैं वो ज़्यादातर गौड़ शासकों द्वारा बनाए गए हैं। सन 1800 में श्योपुर किला जो गौड़ राजपूतों के अधीन था उसको सिंधिया ने जीत लिया था और तब से फिर बड़ौदा किले पर इनका आधिपत्य रहा। तो इन्हीं में वो उस समय राधिका दास गौड़ थे राजा। उसके बाद बलवंत सिंह जी हुए और बलवंत सिंह जी के पुत्र विजय सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव के बड़े भक्त रहे हैं गौड़ राजा हमेशा। तो जैसा कि भी बताया कि सन संवत 1954 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और ये मंदिर एक तरह से ऐसा लगता है जैसे समुद्र के बीच में एक जहाज खड़ा हो। तो बड़ा सुंदर दृश्य है और नगर परिषद द्वारा और राजा साहब द्वारा इस मंदिर के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। यहाँ बगीचा भी लगाया गया है, यहाँ पहले बोटिंग भी चलती थी, मैं चाहूँगा कि वो भी पूरा दोबारा से शुरू हो, और फव्वारा भी लगाया गया यहाँ और गार्डन विकसित किया गया है। तो निश्चित रूप से ये श्योपुर जिले का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
बन गया है। इसमें और समय समय पर विकास होता रहेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। अपने श्योपुर के किले की भी एक सुनने में आ रही कि जो पुरातत्व वालों ने कुछ दूसरे व्यक्तियों को कर दिया, क्या कहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि शासन की ये पता नहीं कौन सी नीति बन गई है कि संस्कृति को बचाने की तो बात करते हैं, पर संस्कृति को बेचने की बात भी कर रहे हैं। 99 वर्षों के लिए उसे लीज पर दे दिया है एक स्वयंसेवी संस्था को, और निश्चित रूप से अब उसके बाद जनता के लिए तो वहाँ कुछ रहा नहीं। वो एक हेरिटेज होटल बनेगा और वहाँ वही लोग जाएंगे जिनके पास पैसा होगा। तो क्या कहना चाहते हैं ऐसे जो शासन प्रशासन के लिए आप? हम तो इसका विरोध करेंगे, विरोध किया भी, पर अकेली आवाज़ तो बहुत कमज़ोर होती है शासन के सामने। वैसे कहा जाता है एक चना पूरे चना को सड़ा देता है। अब हमारा काम लिखने का है।